Hey everyone, welcome to English and Literature। आज के इस वीडियो में हम लोग कालिदास की बायोग्राफी और उसके मेजर वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कालिदास एक बहुत ही वेल रिनाउंड संस्कृत प्ले राइट माने जाते हैं, बहुत ही नामी संस्कृत प्ले राइट हैं। इनको कवि कुलगुरु भी कहा जाता है, द लॉर्ड ऑफ पोएट्स और फादर ऑफ पोएट्स। इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फ्रेंड, जो कालिदास है किसी को नहीं पता कि ये कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कहाँ और कब हुआ था। लेकिन इनके लिखे गए 7 वर्क्स आज तक सरवाइव कर पाई हैं और 7 वर्क्स इनके द्वारा लिखे गए हमारे पास हैं। इनके वर्क्स को पढ़कर ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये समवेयर 4th सेंचुरी बीसी में रहे होंगे इन द सिटी ऑफ उज्जैन, कलिंग, कश्मीर एंड हिमालयस। इनका एक वर्क है कुमार संभवा, द बर्थ ऑफ वॉर गॉड। ठीक है। इस वर्क में इन्होंने हिमालयस के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है, हिमालय को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, इसके फ्लोरा फौना और उसके वेजिटेशन को। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि जो कालिदास है ये हिमालयस के आसपास रहे होंगे। जो वर्क है मेघदूत, द क्लाउड मैसेंजर, ये सिटी ऑफ उज्जैन को बहुत अच्छा से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। आप कह सकते हैं कि इस पोएम ने इन्होंने सिटी ऑफ उज्जैन का एक पूरा नक्शा ही बना दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि ये उज्जैन में भी रह चुके होंगे। जो वर्क है रघुवंशम, द डायनेस्टी ऑफ रघु, इस वर्क में इन्होंने कलिंगन एम्पायर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। कलिंग एम्पायर मीन्स कलिंग जगह को बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। और क्रिटिक्स ये मानते हैं कि कलिंग एम्पायर में भी रहे होंगे। एंड ही इज ऑल्सो बिलीव टू हैव ट्रेवल्ड इंडिया वेरी वेल। एंड ये माना जाता है, इनके वर्क्स को पढ़ के हम ये जानते हैं कि इन्होंने इंडिया को बहुत अच्छे से ट्रैवल किया है, क्योंकि इनके वर्क्स में हमें बहुत रिच डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है इंडिया के डिफरेंट पार्ट का। फ्रेंड्स, जो कालिदास है इनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेजेंड्स हैं कह सकते हैं, लेकिन ये कितनी हद तक सच है और क्या सच है क्या झूठ है नहीं पता है। बट एक स्टोरी है और उस स्टोरी को हम लोग जल्दी से जान लेते हैं। उस स्टोरी के मुताबिक कालिदास एक ब्राह्मण थे। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन जब ये 6 महीने के थे तब इनके माता पिता मर गए थे और ये अनाथ हो गए थे। फिर इनको एक ऑक्स ड्राइवर जो बैल चलाता है वो अडॉप्ट इनको करते हैं। हालांकि इनको कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे, बहुत ज़्यादा देखने में ये सुंदर थे। और ये बनारस में इनका जन्म हुआ था। तो बनारस की जो प्रिंसेस थी ये साहित्य में रुचि रखती थी। इनका साहित्य में बहुत ज़्यादा ज्ञान था और वो चाहती थी कि मेरा जिससे भी विवाह हो वो मेरे बराबर का हो और उसका साहित्य में बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। लेकिन ऐसा राजकुमार कहीं मिल नहीं रहा था। तो एक दिन कालिदास जो बहुत ज़्यादा सुंदर थे उनको लाया गया और उनसे ये कहा गया कि तुम एकदम चुप रहना, कुछ भी मत कहना। तो जो प्रिंसेस थी बनारस की वो कालिदास को देख के उनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा समझदार है, इसीलिए वो चुप है, और बहुत ज़्यादा सुंदर भी थे, इसीलिए प्रिंसेस ने कालिदास से शादी कर लिया। जब वो कालिदास से शादी कर लिए और जब उनको पूरी सच्चाई पता चलती है तब प्रिंसेस कालिदास को ये कहते हैं कि तुम जाओ माँ काली के पास जाओ, उनका उपासना करो और पोएट्री साहित्य का ज्ञान प्राप्त करो, फिर मेरे पास आओ। और कालिदास ऐसा ही करते हैं। वो माँ काली का उपासना करते हैं, उनका वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं और सारी विद्या को ग्रहण करते हैं। विद्या ग्रहण करने के बाद वो राजकुमारी के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि आपने मुझे जीवन दान दिया है, आपने मुझे ज्ञान दिया है, इसीलिए मैं आपको
अपनी पत्नी नहीं मान सकता, आप मेरी माता समान है। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। तब प्रिंसेस ने क्या किया, उनको शाप दे दिया कि तुम किसी औरत के हाथों मारे जाओगे। यानी कहा जाता है कि हाँ, कालिदास वॉज किल्ड बाय अ वुमन, बट वी फाइंड नो एविडेंस। इसीलिए जो इनका नाम है कालिदासा, इसका मतलब है द सर्वेंट ऑफ काली। अब हम लोग कालिदास के मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कालिदास के लिखे गए 7 वर्क्स हैं हमारे पास। उन 7 वर्क्स में इन्होंने 3 रूपक लिखे थे, 2 महाकाव्य लिखे थे और 2 खंड काव्य लिखे थे, मालविका अग्निमित्र। ठीक है, ये मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी के ऊपर है। ठीक है, जो राजा अग्निमित्र रहते हैं ये मालविका के प्यार में पड़ जाते हैं। जो मालविका है ये बहुत सुंदर लड़की होती है, लेकिन ये दास होती है। ठीक है, ये एक दासी थी। जब रानी को ये पता चलता है कि जो राजा है वो एक दासी के प्रेम में पड़ गया है, तब वो क्या करती है, वो मालविका को इम्प्रिजन कर लेती है, मतलब बंदी बना लेती है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जो मालविका है वो भी एक रॉयल मेंबर है, मतलब उनका जन्म राजशाही खानदान में हुआ था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको एक दासी बनना पड़ा था। शी इज एक्सेप्टेड एज अग्निमित्र's क्वीन। ठीक है, इसके बाद ये सच्चाई जानने के बाद मालविका और अग्निमित्र दोनों का मिलन होता है और इस तरह ये प्ले भी एंड होता है। दूसरा रूपक है विक्रमा उर्वशी। ठीक है, उर्वशी वन बाय वेलर, ये इनका दूसरा वर्क है और ये भी एक लव स्टोरी के ऊपर है। उर्वशी जो एक सेलेस्टियल निम्फ है, मतलब एक अप्सरा है, ये एक राजा के प्यार में पड़ जाती है, लेकिन उर्वशी को एक श्राप मिलता है। ठीक है, तो वो अपने आप को एक लत में ट्रांसफर कर लेती है, लत जो क्रीपर्स होता है उसको। ठीक है, और उससे उसका श्राप उठ जाता है और दोनों का फिर मिलन हो जाता है। ठीक है, तीसरा वर्क है अभिज्ञान शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतला, द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला। इट इज द लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला। ये भी एक लव स्टोरी है किंग दुष्यंत और शकुंतला का। अगर आपको इस प्ले का पूरा डिटेल समरी चाहिए विद कैरेक्टर चार्ट, देन मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर प्लेलिस्ट का नाम है, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इन्होंने 3 रूपक के साथ साथ 2 महाकाव्य भी लिखा है। महाकाव्य मतलब एपिक पोम। पहला एपिक पोम है रघुवंश, द डायनेस्टी ऑफ रघु। इट इज एन एपिक पोएम अबाउट द किंग्स ऑफ रघु डायनेस्टी। रघु डायनेस्टी में जितने भी राजा हैं, ये उसके बारे में ये एपिक पोएम इन्होंने लिखा था। और इस एपिक पोएम में इन्होंने कलिंग एम्पायर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, उस जगह को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, जो दूसरा एपिक है कुमार संभवा। ठीक है, द बर्थ ऑफ वॉर गॉड या द बर्थ ऑफ कार्तिकेय। ठीक है, ये एक एपिक पोएम है जो गॉडेस पार्वती के बारे में है, उनका कैसे विवाह होता है शिव जी से, और द बर्थ ऑफ कार्तिकेय के जन्म के बारे में भी इस एपिक पोएम में कालिदास ने लिखा है। फिर इन्होंने 2 खंड काव्य मीन्स माइनर पोएम्स भी इन्होंने 2 लिखा है। पहला है ऋतु संहार, द 6 सीजन्स। ये 6 ऋतुओं के बारे में इस पोएम में इन्होंने लिखा है। द पोएम डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ 2 लवर्स इन ईच सीजन। 2 प्रेमी जो हर एक सीजन में जो अनुभव करते हैं, उस अनुभव को इन्होंने इस पोएम में लिखा है। दूसरा खंड काव्य है, माइनर पोएम है, और जिनका लास्ट वर्क है वो है मेघदूत। ठीक है, द क्लाउड मैसेंजर। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ यक्ष। ठीक है, एक यक्ष की स्टोरी है जिसको बैनिश कर दिया जाता है स्वर्ग लोक से। ठीक है, उसको वनवास भेज दिया जाता है क्योंकि ये अपने काम अच्छा से नहीं करता है, बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस टुवर्ड्स हिज वर्क। ठीक है, तो इनको ब्रह्मलोक से धरती लोक भेज दिया जाता है एज अ पनिशमेंट।
तो ये क्या करता है, जब मॉनसून आता है तो बादल के जरिए अपने लवर को ये मैसेज भेजता है। ठीक है, ये जो मेघदूत है ये उज्जैन सिटी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। So this was all about Kalidasa and his major works. I hope you have understood and enjoyed the lesson too.